देखो कौन आया, टाइगर आया, टाइगर आया। देखो देखो कौन। एनएसयूआई की जीतने के बाद भी टाइगर टाइगर की गूंज वो एसएसजे में लाया था। यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था, यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले आशीष जोशी द टाइगर कैसे बने? परिस्थितियों में मेरे को टिकट नहीं दिया गया कि हम पैसे में कमजोर थे। 8 साल धैर्य रखना कोई कम बात नहीं होती है, ये एक तपस्वी ही कर सकते हैं। तो नमस्कार पहला सभी दोस्तों को, और आप सोच रहे होंगे आज बंठन के मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जाऊँगा एसएसजे कैंपस में, और जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी उठे थे आशीष जोशी द टाइगर, उनसे मिलेंगे आज और कुछ वार्तालाप होगी, दिल की बातें होंगी। और सबसे जो मेन मेरा रीज़न रहेगा उनसे मिलने का, वो ये रहेगा कि उनको टिकट क्यों नहीं दिएगा, आखिर सच्चाई क्या है गवर्नमेंट की, या किस लिए उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जवानी सुनेंगे। और इससे पहले आप ये क्लिप देखिए कि क्या हुआ था इलेक्शन के दिन। मैं थोड़ा बिजी था, मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाया, तो ये क्लिप आप देखिए कि थोड़ा बहुत आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन है टाइगर। दोस्तों ये क्लिप तब की है जब पंकज कार्की एनएसयूआई के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद भी पूरा एसएसजे कैंपस टाइगर टाइगर के आवाज़ से गूंज रहा था। तो आपने देख लिया होगा ट्रेलर, और पिक्चर अभी बाकी है, बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम से, डूंगरहारा से अभी आ गया हूँ हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। हिमांशु भाई के पास में आ चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम कॉलेज आ चुके हैं और एसएसजे कैंपस में हम अभी हैं। तो अभी आशीष भाई आएंगे, तो उसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बहादुर भाई, सदी भाई ढंग से आइए। तो अभी उनका वेट हो रहा है, अभी वो आ रहे हैं, तो फिर मिलाते हैं आपको। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बिष्ट, और आज मैं आ रहा हूँ हमारे बीच जो आशीष जोशी हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए। और तो इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो मेरे मन में है। और मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं नीचे से बीएड कर चुका हूँ अभी, ये नीचे शिक्षा संकाय से। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना हमारे मन में कि हम पूछेंगे कि किस तरीके से चुनाव हुआ और क्या घटना हमारे भाई के साथ घटी। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, और एक्चुअली मैं आ नहीं पाया। आशीष भाई आपको मैंने कॉल बता दिया था क्योंकि मेरा एग्जाम था सीटेट का, परसों ही सीटेट का एग्जाम देके आ रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं भाई के लिए एक कविता मैंने लिखी थी, आज सुबह ही लिखी थी क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, तो मैं कविता लिखता हूँ पहले से। बहुत अच्छी बात है यार, ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। और ये इंट्रो है भाई का, टाइगर भाई का जो इंट्रो है वो इसमें आपको पता चल जाएगा। पोएम कुछ इस प्रकार है कि एक बंदा था जो फौलाद बनकर आया था, एक बंदा था जो फौलाद बनकर आया था, अपने साथ छात्र शक्ति का काफिला लेकर आया था, अपने साथ छात्र शक्ति का काफिला लेकर आया था। इन 8 सालों में वो क्या कुछ बदलाव नहीं लाया था। 8 साल हो गए भाई को, इन 8 सालों में वो क्या कुछ बदलाव नहीं लाया था। यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था, यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए वो एसएसजे में आया था, अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए वो एसएसजे में आया था, क्योंकि इस कॉलेज की रूपरेखा बदलने का संकल्प वो साथ में लाया था। फिर सरकार प्रशासन की राजनीति ने उसका सपना मिट्टी में मिलाया था। नामांकन रद्द होने के बाद भी सबके दिलों में अभी भी वो छाया था, सबके दिलों में अभी भी वो छाया था। एनएसयूआई के जीतने के बाद भी टाइगर टाइगर की गूंज एसएसजे में वो लाया था, एनएसयूआई की जीतने के बाद भी टाइगर टाइगर की गूंज वो एसएसजे में लाया था। यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था, यूं ही नहीं वो टाइगर कहलाया था। बहुत जबरदस्त था, तो ये दादी के लिए मैंने दिल से लिखा था, जो मेरे दिल में था। और आगे अब कुछ सवाल है मेरे मन में। इससे पहले हमारे भाई हैं बहादुर भाई, मैं भिक्का सैन जनरल का रहने वाला हूँ, तो ये स्पेशल भाई से मिलने के लिए आ गए और माल्यार्पण करेंगे। बहुत आभारी हूँ मतलब। और भाई की एक बात मैं और बताऊं, भाई थोड़ा बिजी रहते हैं, ये और काम भी करते हैं, इन्होंने योगा में एडमिशन ले रखा है। तो भाई को जैसे ही पता चला कि 22 तारीख को इनका नामांकन रद्द हो गया तो ये नहीं आए। तो आप जान सकते हैं कि टाइगर भाई के फैन कितने बड़े फैन होंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कैसे हमारे टाइगर भाई हमारे लिए कार्य करते हैं, इस कॉलेज के लिए कार्य करते हैं। मैंने कितने बार इनकी कई सारी लाइव वीडियो देखी है। जो मेरा पहला सवाल है आशीष भाई से कि आशीष जोशी कौन है, सबसे पहले तो ये बताएंगे आप हमको। नहीं जो मेरे सवाल पूछने का एक तरीका है वो अलग तरीके से होता है। तो आशीष जोशी कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, पहले सिंपल से हम सबसे की ओर चलेंगे। आशीष जोशी एसएसजीयू का एक छात्र है जो यहाँ अध्ययन करता है, जो कि समाज में एक बदलाव लाना चाहता है, जो कि एक किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला नहीं है। उसके अपने विचार हैं, जो अपनी एक सोचने की समझ है, जिसको वो जिसके हिसाब से उसने काम किया। मेरे हिसाब से तो आशीष जोशी ये एक स्टूडेंट है, बता दीजिए। तो दूसरा सवाल मेरा ये है
आशीष जोशी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने की प्रेरणा आप में कहाँ से आई? जैसे किसी का होता है ना कि यार मैंने इसको देख के किया या कैसे किया, तो आप में प्रेरणा कहाँ से? बचपन से आई? जैसे मैंने सुना था कि आप ही पिताजी की चाय की दुकान है, तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये प्रेरणा कहाँ से आई आप में? जितना मुझे पता है, जब मैं इंटर में पढ़ता था तो एक खड़ीमा में चुनाव हुआ था। पहली बार मुझे पता चला था कि छात्र संघ का भी कुछ होता है। तब सतीश भटजी लड़े थे, तो मुझे मतलब वो घूमते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि सब लोग घूम रहे हैं। ये उसके बाद में पढ़ने के लिए आया, अल्मोड़ा एसएसजे में पढ़ने के लिए आया। उस टाइम पे राजेंद्र सिंह राठौर जी यहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते थे, और एक एबीवीपी के बड़े भाई अशोक जी का चुनाव चल रहा था। तो मतलब देखता था, बहुत अच्छा लगता था, चीज़ें बदलने का काम हो रहा था। मुझे भी लगता था कि कुछ चीज़ें कैंपस में होनी चाहिए, जो चीज़ बदलनी चाहिए। मेरा भी सपना था कि एक दिन वहाँ मैं भी चढ़ूँ और मैं भी स्पीच दूँ, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष बनूँ। तो ये सपना वहीं से धीरे धीरे पला। फिर हमने काम किया स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे काफिला बढ़ता रहा, आगे कारवां चलते गया। तो और सब कुछ आप एक बात कहते हैं कि सभी नाम नहीं काम बोलता है, और टाइगर भाई का काम बोल ही रहा है। आप लोग काम स्टूडेंट्स के लिए काम किया, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स काम ही करने चाहिए। तो अगला सवाल यह है भाई आपसे कि आप विगत 8 वर्षों से एबीवीपी से जुड़े थे ना, उसके बावजूद आपको इस साल अंत में टिकट नहीं दिया गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगा आपको? सबसे पहले तो एबीवीपी मेरा मातृ संगठन है, ऐसी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उनसे, कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मुझे बस एक दुख है कि उन्होंने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। पहली बार उन्होंने कहा कि आप छोटे हो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटे थे हम बैठ गए। दूसरी बार उन्होंने कहा इस बार फिर बैठ जाओ, हमारे पिताजी का सपोर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मातृ संगठन है, सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, तो फॉलो करना होता है। संगठन एक बहुत अलग तरीके से चलता है। लेकिन तीसरी बार फिर वही चीज़ होना, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि गलत थी। उन्हें कहना नहीं चाहिए था सबसे पहले तो कि आप लड़ेंगे। आप एक वादा कर रहे हो, फिर आप झूठ फैला रहे हो, फिर उसके बाद हमारी बारे में आप गलत बातें लोगों से फैला रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसी कोई एबीवीपी से नाराजगी नहीं है कि मैं चाटुकार नहीं था बस। क्योंकि प्रशासन में आपको एक बात बताता हूँ, सारे लोग सुन भी रहे, एबीवीपी के प्रशासन में लोग हैं। हमारे जो कुलपति हैं एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, अधिष्ठाता प्रशासन है एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अधिकतर लोग एबीवीपी के रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकार लोगों को कैंपस में चाहते हैं। अब एक प्रशासन है, एक प्रशासन में एबीवीपी के लोग, एक छात्र संगठन है वो भी एबीवीपी का, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों में आपस में कुछ ऐसा हो। लेकिन हमें उनसे हमेशा कहता था कि जहां बात स्टूडेंट्स की आएगी, हम आपसे बिल्कुल पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई कभी भी किसी से व्यक्तिगत नहीं है। हम उनसे कुछ कुर्सी में कोई एनएस वाले टीचर भी बैठेंगे, हम उनसे वही बातों के लिए हम भी लड़ेंगे। हम कोई अभद्रता नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, अपनी बात रखते हैं। उनको गलत लगता है तो ठीक है, उन्हें जैसा लगता है, स्टूडेंट्स हमारी मान रहे हैं। बस हमें इस बात की खुशी कि उनका काम, हमारा काम उन्हें पसंद आता है, और हमें। तो अगला सवाल मेरा ये है कि विगत 8 सालों में आपने निस्वार्थ छात्रों के लिए ग्राउंड लेवल पर जो भी कार्य किए, मतलब कार्य आपने किए, सभी जानते हैं, तो फिर भी कॉलेज प्रशासन ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? बहुत सारे टीचर्स ने हमारा सपोर्ट किया, बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। मतलब कई सारा तो काम ही आसान कर दिया। कई टीचर्स ने, मतलब ऐसे नाम लेना मुझे लगता सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ एक टीचर्स है जिन्होंने हमारे खिलाफ माहौल बनाया। एक अधिष्ठाता प्रशासन, उन्होंने मेरे पे मुकदमे कर दिए। जब एक सिर्फ ये सोचते हुए कि इस आदमी का चुनाव रोकना है, कैसे भी करके चुनाव रोकना, कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने कहा किस धाराओं में आप ये मुकदमा दर्ज कर रहे हो, धाराएं बिल्कुल गलत है। न्यायालय ने उनको ये किया कि आप लोग गलत कर रहे हो। और हम तो जानते थे कि हमें रोकना चाहते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये लोग जीतेंगे तो ये स्टूडेंट्स की बात करेंगे। जब ये बिना कैंपस में रहे यहाँ की 50-60% चीजें ठीक कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये डर उन्हें बैठ गया था कि यहाँ काम होने वाला है। और ये वही लोग हैं जो 12 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। तो समझ रहे हो आप सारी बातें, मुझे लगता है सबके समझ में आ रही है। तो ये वो लोग थे जो लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ स्टूडेंट्स का बोलबाला गूंजे, वो लोग विरोध कर रहे थे। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हमें सपोर्ट कर रहे थे, कर्मचारी इन्होंने हमें सपोर्ट करा था, बहुत मतलब अच्छे लोग हमें सब सपोर्ट कर रहे थे। जो लोग राजनीति के लिए आए हैं वो नहीं कर रहे थे। तो अगला सवाल मेरा ये है कि सबने देखा कि बिना डेट और मोहर के आपका नामांकन रद्द कर दिया गया, तो इसका क्या कारण था? मैंने पहली बार ऐसा देखा, 8 साल में सब कुछ हुआ है। पूर्व में अध्यक्ष भी लड़े हैं, किसी के 2 नॉमिनेशन थे, किसी के 3 थे, कोई यूएफएम में पकड़ा गया था, किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था, और सब बेफिक्री से चुनाव लड़े। किसी के ऊपर कोई आपत्ति, मुकदमा तो बहुत दूर की बात, कोई आपत्ति तक नहीं करी किसी ने। और मैंने ऐसा सुना कि मेरे लिए तो फाइलें बना के तैयार बैठे थे कि कब भाई नॉमिनेशन करने आए और इसको मतलब बैठाएं वहां से तुरंत। सीधे शिक्षा मंत्रालय का दबाव था। कुलपति जी से कहा गया, जितना मेरे सुनने में आया कि आप अपना फोन बंद करो। अधिष्ठाता प्रशासन के पास लगातार 2 घंटे से फोन चल रहे थे, कुछ नहीं कर रही थी मैडम हमारी पर बैठ के, बढ़िया फोन में दबाव बनाया जा रहा था कि बस इसको बिठाओ, इसको बिठाओ, कैसे भी बिठाओ। उसके बाद तीसरे दिन आपको याद होगा, अगर आपने हमारी कन्वेंशन में यहाँ से गैदरिंग देखी होगी, हमने पर्चे भी बांटे थे बीच में। वो पर्चे किसी और चीज के नहीं थे, वो हमारे कोर्ट जो हमें ओके करता जा रहा था, कोर्ट ने सारी चीजें हमारी ओके करी कि आप इस चीज में भी सही हो, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, आपके मुकदमे जो थे गलत है, सब चीज हमने कोर्ट ने ठीक करी। फिर सरकार ने दबाव बनाया और उन्होंने क्या किया कि
जो पेंडिंग जो डिसीजन था वो पेंडिंग कर दिया। अब सरकार के लोग भी होंगे न्यायालय में, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि न्यायालय ने हमारे साथ गलत किया। जिसको हम न्याय की प्रतिमा मानते हैं, सारी दुनिया को उसको भरोसा है, पूरे भारत को भरोसा है कि न्यायालय न्याय करेगा, इतनी सारी चीजें, बहुत ज्यादा भरोसा है, आपको भी भरोसा होगा न्यायालय पर, लेकिन न्यायालय ने गलत किया। मुझे बहुत ज्यादा दुख इस बात का है कि सरकार के आगे न्यायालय भी दबा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दबाव में ये सारी चीजें होगी, कोई बात नहीं, स्टूडेंट ने पूरा जवाब दिया उन्हें, ये सारी दुनिया ने देखा जो भी हुआ। तो अब आखिरी मेरे 2 सवाल हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि मैंने एक टैगलाइन सुनी थी यहाँ बीच में जो चल रही थी, काफी ट्रेंड में चल रही थी। वैसे बोल रहे थे कि शेर का बच्चा एक ही सच्चा, लेकिन असलियत में ये है कि बाघ का बच्चा एक ही सच्चा, टाइगर है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले आशीष जोशी द टाइगर कैसे बने? मतलब एक जर्नी होती ना, तो टाइगर कैसे बना बंदा? ऐसा लगता है कि सब मतलब अल्मोड़ा ने इतना प्यार दिया, जितने सारे लोग खड़े हैं सब समर्थक है हमारे, और इतना प्यार मुझसे करते हैं मतलब कि मैं बता नहीं सकता। कभी कह दूंगा कि आप लोग आओ मेरे कुछ, बिल्कुल अरे बिना बताए। पहली बार मैंने देखा इतने चुनाव हमने लड़े, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं हुई। इतने लोग, आप किसी से पूछे अभी थोड़ी देर में मेरे को हटा के पूछे, दुनिया सब देख रही है। 2022 का स्टूडेंट है, सब जानता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन काम करता है, सब कुछ जानते, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं लोगों ने सब कुछ बनाया, जो आज ये सब कुछ जो हुआ है। सबसे पहले आपने कब सुना है नाम, जैसे एक टाइगर होता है ना, हमने कहा कि टाइगर, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। सीधा आपने नाम ही सुना कि टाइगर चलते ही रहा, भाई आ रहा था, टाइगर बन गए। मुझे नहीं पता, वो सब चलते ही रहा बस, और हो गया। मतलब सभी ने प्यार किया, ये बहुत मतलब ये आज चाहे हम चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन इतना प्यार मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं पा सकता था। मैं अल्मोड़ा का हमेशा ऋणी रहूंगा, यहाँ के स्टूडेंट्स का हमेशा ऋणी रहूंगा कि जितने आदों को मैं पहचानता नहीं हूँ, वो भी मेरे सपोर्ट रो रहे थे। लड़कियां हमारी बहनें रो रही थी, लड़के हमारे रो रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ, मतलब तो मैं 3-4 दिन तो पहले बाहर रहा, मुझे काफी बुरा लगा, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मुझे काफी दुख पहुंचा था। 3 दिन मंदिर घूमने गया, सब कुछ मारा, उसका फ्रेश होकर फिर से उसी ऊर्जा के साथ आया। सभी लोग जितने साथ जुड़े थे वो सब आए, बिना किसी को वो करे। एक वीडियो डालने की जरूरत थी, वो वीडियो डाली हमने। मुझसे उन्होंने कहा कि आप 29 तारीख को आ रहे हैं, एक बार फोटो देख रहा था, आ रहा हूँ किसी चलते हुए, वो फोटो डाल रहे हैं लोग। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने कहा ये ऐतिहासिक था, हमने कहा था 24 को इतिहास रचेंगे, और इतिहास ही रचा है इस कैंपस। कोई भी जीता, जो भी जीते, नहीं चाहते थे, बहुत बहुत बधाई। हमने निर्णय स्वतंत्र किया था कि किसी को आप करिए, जिसको आपने सपोर्ट करना करिए, क्योंकि मैं उनसे अपने लिए कह सकता था, किसी और के लिए नहीं कह सकता। तो आखिरी सवाल मेरा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आशीष जोशी द टाइगर अगले साल इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? जो भी आगे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जब पहले तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था पूर्व में कि लिंगदो समिति की सिफारिशें नहीं मानी जाती थी, कोई कानून ऐसा आया नहीं था। अब लिंगदो समिति की सिफारिशें मानी जाती है, तो उसमें नियम है कि आप 25 साल के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और इस बार जैसे 25 के बाद भी लोग लड़े, वो इसलिए क्योंकि कोरोना आया बीच में 2 साल, तो 2 साल कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया कि आप 2 साल आपकी आयु बढ़ाई जाएगी। कि अब बहुत हो गया, मतलब 8 साल चलेगी कि यहाँ पर हमने बिताए, ये बहुत जबरदस्त भाई है। मतलब वो कल कह रही थी कि एक हमारे पास प्लान है, उनका कैसा प्लान है बताओ, मेरा एक ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए मिलता है यार, अच्छी बात है। फिर हमने सोचा कि वो ग्रुप ऐसा होगा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीज से ऊपर उठकर वो ग्रुप बनाया जाएगा। जिन परिस्थितियों में मेरे को टिकट नहीं दिया गया कि हम पैसे में कमजोर, 3 चीजों का अगर मैं इन भरोसा पूरे कैंपस वालों को दिलाना चाहता हूँ, वो स्थिति हम कभी भी, जब तक ये दुनिया रहेगी, कभी भी, जब तक छात्र संघ के चुनाव होंगे, जब तक इस कैंपस में एक भी स्टूडेंट रहेगा, हम ऐसी हालत अब किसी को नहीं आने देंगे कि पैसे के कारण कोई चुनाव न लड़ पाए या किसी को टिकट नहीं दिया। हम हर एक के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पूरे शहर ने मेरा समर्थन किया है। इतना पैसा हमारे पास नहीं होता था, लेकिन सब ने ऐसा सपोर्ट किया, पैसे से कहीं हम पीछे नहीं हो पाए। सब बड़े भाई लोगों ने किया, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, बस आप तैयार कीजिए, आप लोग तैयार करो जो स्टूडेंट्स के लिए काम करें, क्योंकि संगठन आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन बात यह कि स्टूडेंट्स रहने चाहिए। हमें प्यार हमारे काम के कारण नहीं, हमने निस्वार्थ रूप से लोगों की बात करी, हमने उनके मुद्दे उठाए, कई बार अकेले हो गए तब भी मुद्दे उठाए, उठाते रहे। वो चीज़ हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी वो काम करेगा उस ग्रुप में हम उसको रखेंगे आगे। किसी को ये मेरा आपसे वादा है कि एक भी आदमी अपनी कह सकता है कि हम पैसे के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, बिना पैसे में हम चुनाव लड़वाएंगे सबको यहाँ पे। बस उसकी एक ही वो रहेगा कि वो लोग काम करेंगे। स्टूडेंट्स के, युवाओं के अंदर अपनी एक आग होनी चाहिए, एक चिंगारी होनी चाहिए और एक जिद होनी चाहिए, मतलब क्योंकि युवा हो तो जिद करना जरूरी है, तो ये होना चाहिए। बस ये हमारा एक सोच है, जो भी है, मतलब तो बस ये है बात। तो दोस्तों, जो भी दिल की बातें थी आज आशीष भाई अरे बड़े भाई, मेरे को सबसे पहले एक बात पहले मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए वीडियो के माध्यम से, वो कविता बहुत शानदार थी। मतलब ऐसा मेरे लिए नहीं लिखा आपने, किसी ने आपने मेरे लिए लिखा, आपने मुझे अपनी वीडियो में शामिल किया, मुझे बहुत मतलब खुशी है। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ पे भी हमें सब लोग देख रहे हैं, आपके कारण ऐसा हो पाया कि इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। मतलब मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा पहले तो। सबसे पहली बात मैं कहूँगा सभी से, कभी भी हो, कोई भी लोग है ना, आशीष भाई से एक चीज सीखना है, मतलब आगे आकर बोलने की हिम्मत। कभी भी आप देखोगे ना, इसी को अब कोई ज्ञान की बात तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं शिक्षा संकाय में जब मैं आया था तो पहले दिन मैंने अपने को कुछ अलग देखा और लास्ट दिन कुछ अलग देखा, क्योंकि मैं जब आगे जाता तो थोड़ा होती है नई में, लेकिन बाद में क्या होता है ना, वो डर आपका निकलते जाता है, और वही मतलब आगे को एक विल पावर बनती है आपकी कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से कोई बड़ा नहीं होता। कभी कभी देखते होंगे आप, कुछ मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वही वाली बात है, मुझे टाइगर कहते हैं, मैं कहाँ से टाइगर। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ।
ये पैंट में पतली हो गई है, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ बस अंदर एक जिद और एक अंदर। तो वही बात मैं कह रहा हूँ आप सभी से, आप सभी प्रेरणा लेंगे भाई से। और जो भी अभी बीएससी जो लड़के नए हैं ना, अभी बीए बीएससी कर रहे हैं, तो यार इनकी तरह मतलब निस्वार्थ आगे बढ़ना है। मेरे को लग रहा है कि हमेशा खड़े हैं आपके साथ, जैसा इन्होंने बात पूरे बोली स्टूडेंट मुझे कि सबसे हमेशा मुझे प्यार है, यहाँ से मुझे इतना प्यार मिला, मैं प्यार करता हूँ इस जगह से बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं। सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से करता हूँ तो मैं एसएसजे कैंपस से करता हूँ, एसएसजे से करता हूँ। जो ये और भाई कभी आ रहे नहीं हैं, छोड़ सकते। जो ये भाई आ रहे मुझे पता है यार, जैसे आ रहे मिलने के लिए मैं आपका आभारी थोड़ा रहूंगा यार। थोड़ा दो शब्द बोलेंगे आप भाई के लिए। आशीष भाई को मैं सोशल मीडिया से जानता हूँ, और जैसे ही मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक छात्र मध्यम वर्गीय परिवार से फिर हम जैसे छात्रों को लेते हैं जो इतना कुछ कर रहा है, तो वो काबिले तारीफ है। और इतना धैर्य रखना, 8 साल धैर्य रखना कोई कम बात नहीं होती है। ये एक तपस्वी ही कर सकता है, चाहे नामांकन का रद्द हो गया हो, पर अध्यक्ष हमारे ही है। लेकिन आप मुझे बहुत जैसी बाइक गेट पे तैयार थी, बस बैग ही मेरा तैयार था। उसके बाद पता चला कि नामांकन रद्द हो गया, मैंने कहा बैग एक अंदर कर दो। फिर मैं इसीलिए नहीं आया, इनको पता था मैं आ जा रहा हूँ। आपको अब आपने वार्ता सुनी नहीं होगी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं। ये जो अभी जो भाई का इंटरव्यू हो रहा है, ये मेरे चैनल पर आएगा, दिनू पिस्टल उत्तराखंडी के नाम से। आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, तो जो भी है मतलब आप सभी लोग प्यार बढ़ाए रखिए। और भाई को ना अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, भाई को वायरल करना है, भाई को पूरा अल्मोड़ा नहीं पूरा उत्तराखंड में वायरल करना है। मेरी बस सोच है, मेरी सोच है। इसमें किसी को शादियों की वीडियो गाँव में होती थी, ब्लॉगिंग टाइप की होती है ना, उसमें 2-2 लाख व्यू आए, मेरे को नहीं चाहिए 2 लाख व्यू। मैं कह रहा भाई के लिए 50,000 व्यू भी आ जाए ना, 50,000 लोग भी देख लें, लेकिन उससे 50,000 देख खाली व्यू आते हैं, देखते तो 10,000 लोग हैं। तो 10,000 में से मैं 10,000 भी नहीं गिन रहा हूँ, 1,000 लोग भी अगर इनसे सीखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरी। तो ठीक है, तो आशीष जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देखो कौन आया, टाइगर आया, टाइगर आया, देखो कौन आया, टाइगर आया, टाइगर आया। अरे कहाँ छुटाएगा, छुटाएगा जोर से। बाघ का बच्चा एक ही अच्छा, बाघ का बच्चा एक ही अच्छा। तो बहुत बढ़िया लगा भाई से। नहीं भाई शर्माना नहीं है, अभी मोटिवेट कर रखा है, तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिल गए। और थैंक यू टू ऑल। दोस्तों आ चुके हैं हम घर अपने रूम में, और आशा करता हूँ आपको भाई के साथ ये वार्ता बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो जो चीज़ें उनके साथ घटी वो देखा हुआ आपने, अगर अच्छा लगा उनसे भी मिलकर, हमारा भी पहला अनुभव था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके बीच लाते रहूं। गुड बाय, जय उत्तराखंड।